टेढ़ा है की रचयिता का क्या नाम है? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, पंत और दुष्यंत। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा जो कि मुक्तिबोध ने लिखी है। और फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि ये मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो ये भी याद रखना है। गजानन मुक्तिबोध को गजानन माधव मुक्तिबोध कहा जाता है। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन है नंबर 1 प्रसाद, नंबर 2 पंत, नंबर 3 निराला, नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर रहेगा निराला। निराला जो जिनको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाना जाता है। निराला इनका उपनाम है और इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावादी कवि थे और हिंदी कविता के अंदर छायावादी युग के 4 आधारभूत स्तंभों में से जो निराला है, इनका नाम भी अमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी श्रेणी में आते हैं? इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय उपन्यासकार, प्रादेशिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर रहेगा आंचलिक उपन्यासकार। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार थे और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। इसी के कारण ये एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। यहां से ही दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो इसका फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मवीर भारती कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? धर्मयुग, सरस्वती, कवि वचन सुधा और सरिता। ऑप्शन है धर्मयुग, सरस्वती, कवि वचन सुधा और सरिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मयुग। धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे हैं और एक इनकी सुप्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है अंधा युग। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से उपन्यास सम्राट कौन से हैं? क्वेश्चन का मीनिंग है कि निम्न में से उपन्यास सम्राट कौन से हैं, कि उपन्यासों के राजा किसको माना जाता है? ऑप्शन है यशपाल शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु प्रसाद। इसका राइट आंसर रहेगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यासों का राजा माना गया है और इनके कई प्रसिद्ध उपन्यास हैं जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला और भी कई सारे। और इनको
एक उपन्यास सम्राट कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? निम्न में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना है आपने। निम्न में से नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? प्रसाद, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम कहमरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सबके सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। पिछले साल के अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो उनमें से पूछे हुए क्वेश्चन है ये। तो इसका नाटक सम्राट का सही उत्तर रहेगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 प्रसाद, जिनका की पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद को एक नाटक सम्राट कहा जाता है। अगर बात करें उपन्यास सम्राट तो वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और नाटक सम्राट पूछा जाए तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवधी, खड़ी बोली, जयपुरी, या फिर मध्य पहाड़ी? अवधी, खड़ी बोली, जयपुरी, या मध्य पहाड़ी? हमें पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली। फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, जिसको कि कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो वो कौरवी है, मतलब खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा, हरियाणी, हरियाणवी या हरियाणी, बुंदेली, और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, कौरवी या खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा पूछा गया है जो कि खड़ी बोली है, जिसको कि कौरवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौरवी हिंदी की भाषा कौन सी है? कौरवी हिंदी की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, भांगरू, मेवाड़ी, कुमायूनी। इसका राइट आंसर रहेगा अवधी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी की भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अवधी, क्योंकि कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी की भाषा कौन सी है, तो अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अंग व्याकरण का है? निम्न में से कौन सा अंग व्याकरण का है? ऑप्शन रहेंगे मुहावरा, शब्द, लोकोक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शब्द। अगर देखा जाए तो सारे के सारे ऑप्शन, मतलब मुहावरा, शब्द, लोकोक्ति, ये सारे हिंदी व्याकरण के अंदर ही आते हैं, पर हमें पूछा गया है कि व्याकरण का अंग कौन सा है, तो शब्द को इसका सही उत्तर माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जाता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, च, म या य? ग, च, म या य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, य। अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में य आता है, र आता है, ल आता है और ब आता है। ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4, य। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।